भाई तुम कतई बेवकूफ़ हो अगर अभी भी ये सोच रहे हो कि लास्ट का 1 महीने बचा है सीटेट 2026 के लिए और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो केवल यूट्यूब पर मैराथन वगैरह देख लूँ और उस मैराथन को देखकर मैं सीटेट 2026 क्वालीफाई कर लूँगा। तो हाँ, आप हो। और मैं आज बताऊँगा कि देखो पहले प्रीवियस ईयर में कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए और आपको मैराथन अगर देख भी रहे हो तो किन-किन गलतियों से बचना है और आपको क्या करना है। जैसे कि सीटेट का ऑफिशियली प्रीवियस ईयर का डेटा है, जिसमें पेपर 1 में 6,86,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और पास हुए थे 1,38,000। मतलब कि 20% पास हुए थे, 80% फेल हुए थे। पेपर 2 में 13,62,000 लोगों ने रजिस्टर किया था और 1,39,000 लोग पास हुए थे, जिसमें से कि 10% पास हुए थे, 90% फेल हुए थे। तो देखिए, जो भी पास होने वाले हैं पेपर 1 में 20%, पेपर 2 में 10% या किसी भी एग्जाम में जो पास होते हैं वो तो किसी टीचर से पढ़ते ही हैं और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में अपनी भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो टीचर का पढ़ाया हुआ और अपनी खुद की स्ट्रेटजी, यही दोनों आपको कोई सा भी एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। जैसे सीटेट भी हो गया तो इसमें भी आपको क्या करना है, और मैं ऐसा कुछ अलग नहीं बताऊंगा कि जो आपको नहीं पता है। मैं उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा और आपको अपने कॉग्निशन में लेके, संज्ञान में लेके उस पर चिंतन करके आपको डिसाइड करना है कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है या नहीं करनी है। सभी चीज़ें सबको पता रहती हैं। तो देखिए, जो फेल होने वाले लोग रहते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जब सीटेट एग्जाम ठंडी के समय में होता है तो वो केवल यूट्यूब पर मैराथन वगैरह देखते हैं। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर मैक्सिमम जो 90% टीचर है केवल सीडीपी पढ़ाते हैं और मात्र केवल सीडीपी पढ़ने से ही आप सीटेट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो देखिए, आपको पास होने के लिए टीचर का भी हेल्प लेना पड़ेगा और खुद की भी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अभी आपको कोई सा भी नोट्स या कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ये नोट्स पढ़ लो या एनसीईआरटी को फॉलो करो। अब एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए समय नहीं बचा है। आपने जितना पढ़ रखा है एनसीईआरटी को, उसी को केवल रिवाइज करिए। अब जो लास्ट का 25 दिन 1 महीने बचा है उसमें आपको क्या करना है। जैसे देखिए, पेपर 1 में सीडीपी है तो सीडीपी 30 नंबर का होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। देखिए, सीडीपी जो 30 नंबर है यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट का 15-15 नंबर का पेडागोजी है, इसमें डिफरेंस है। पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र और सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बच्चों का शिक्षा शास्त्र मतलब बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो अगर जो सीडीपी में 30 नंबर ला रहा सीडीपी में, वो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वाले पेडागोजी में 15 नंबर लाएगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग होता है। जो सब्जेक्ट वाला पेडागोजी होता है वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि आपका सीडीपी बढ़िया है तो आप जो सब्जेक्ट वाला पेडागोजी है उसमें भी मैक्सिमम नंबर स्कोर करोगे। जैसे कि बहुत से लोग बताएंगे पेपर 1 में आपका 90 नंबर का सीडीपी होता है, 30 नंबर सीडीपी और 60 नंबर सब्जेक्ट वाला, तो 90 नंबर। जी नहीं, 30 नंबर का अलग और 60 नंबर का सब्जेक्ट वाला है अलग। अब आपको आखिरी मोमेंट पे देखोगे, सभी टीचर्स रोजाना मैराथन कराएंगे। बहुत सारे टीचर्स कोर्स सेल कर रहे हैं, 1500, 2000, 2500 रुपए का हम इतना मैराथन देंगे, ये नोट्स दे देंगे। नहीं पढ़ पाओगे। जब आपने पहले 4 महीने में नहीं पढ़ा तो अब 20 से 25 दिन में पढ़ोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए क्या करना है कि आप छोटे छोटे मैराथन ले सकते हैं। जो आपका टॉपिक का कमजोर है उसको आपको टॉपिक वाइज मैराथन देखिए। और सबसे जो नेसेसरी चीज क्या है, आपको PYQ बनाना है। जैसे कि एनसीएफ 2005 भी कहता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन में गलतियां करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं क्वेश्चन में ये सोच रहा था परंतु ऐसे नहीं, क्वेश्चन इस अप्रोच से होगा। तो जब आप क्वेश्चन को गलत करके सही करोगे खुद से, तो आपको वहां से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होगी। जब तक आप मैराथन देखोगे तो मैराथन में चीजें समझ तो आती है कि अच्छा हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये भी समझ गया, ये भी समझ गया। जब मैराथन के बाद क्वेश्चन बनाने जाओगे तो पहली बात, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बना भी लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। और सीटेट का पेपर इतना लेंदी होता है कि अगर आपके पास स्पीड
नहीं है तो आप आखिरी में यही रोओगे कि मुझे तो क्वेश्चन आ रहा था परंतु टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। उसमें गलती पेपर की नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आपने केवल मैराथन पे रिलाई किया। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैंने आखिरी समय में केवल मैराथन वगैरह देखकर सीटेट पास कर लिया। मैराथन भी उन्होंने देखा था और बारीकी से उनसे पूछोगे तो उन्होंने मैराथन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी बनाया था, जहां से उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हुई और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में स्पीड बढ़ गया। तो देखिए, सीडीपी पे मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। आप जो ईवीएस भी बहुत सारे लोगों का अच्छा तैयार होगा, क्योंकि यूट्यूब पर दो ही चीज तो देखने को मिलेगा, एक तो सीडीपी और एक ईवीएस। सस्ता पड़ता है, आसान पड़ता है, लोग इसी को दिन भर पढ़ाते हैं। आप देखिए, जो मैथ और लैंग्वेज में, तो आपको मैथ जिसका अच्छा है तो बना ले जाएगा। मैथ में फोकस करना है, मैथमेटिकल पेडागोजी। आप उसको क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से बनाइए, उसके पैटर्न को समझिए। इसके साथ देखिए, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, पहली बात है कि इसमें जो पैराग्राफ आता है, आप प्रीवियस ईयर से डेली 4 से 5 पैराग्राफ का प्रैक्टिस करिए। जैसे बहुत से लोग लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए होंगे, तो वो दिन भर सीडीपी पढ़े जा रहे हैं। संस्कृत इतना सस्ता चीज है, अगर आप थोड़ा सा केवल रोजाना 15-20 क्वेश्चन का 1-2 पैराग्राफ का प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से 20 प्लस दे के चला जाएगा। अब आपको क्या है कि जो आपका पूरा सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करना है। अगर आप केवल यूट्यूब पर मैराथन देखोगे, मैराथन वाले इसी में उलझा के रखेंगे, सीडीपी ईवीएस, भैया ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। आप अपने आप से खुद से पूछो ना कि आपने अभी आज तक कितना पैराग्राफ प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे नहीं होगा। तो मैंने वही बताया कि चीजें आपको पता है, केवल आपको पीवाईक्यू से सभी चीजों को प्रैक्टिस करनी है। जो चीज नहीं समझ आ रही उसका यूट्यूब पे मैराथन देख लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, सीटेट फरवरी 2026 के लिए दिशा पब्लिकेशन की तरफ से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही खास बुक्स आपके लिए होने वाली है। देखिए, इन बुक्स में आपको खास क्या मिलेगा, इसमें आपको 19 ईयर के पेपर सभी मिलेंगे और ये इस बुक का 6ठा एडिशन है और सभी का डिटेल्स सॉल्यूशन मिलेगा जो प्रीवियस 19 ईयर के सॉल्व पेपर हैं। और देखिए, 2011 से लेकर 2024 तक के सभी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। और डिटेल सॉल्यूशन आर प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर ईच पेपर, मतलब कि आपने मान के चलो कि 2023 का एक पेपर सॉल्व किया, तो जैसे ही 150 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, उस 150 क्वेश्चन के बाद आपको डिटेल्स सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये बुक हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होने वाली है और जो टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ये बुक 100% यूजफुल होने वाली है यूपी टेट, हरियाणा टेट, मतलब कि सभी राज्य स्तरीय टेट और सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस पर अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है। इस 40% के अलावा और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है AJ10। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप इन बुक्स को भी देख सकते हैं। इसमें आपको खास मिलेगा, सीटेट एग्जाम में पेडागोजी सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो उसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की अपडेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मास्टर चाइल्ड डेवलपमेंट की ये 2 बुक्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको सीटेट के साथ साथ अदर टेट के पीवाईक्यू विथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इन बुक्स को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि पेपर 2 में वही सेम, मैं सीडीपी के बारे में बहुत नहीं बताऊंगा, आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा। आप रियलिटी में अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया होगा तो देखेंगे कि जो सीडीपी और जो सब्जेक्ट वाला पेडागोजी है उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। सीडीपी टोटली डिफरेंट है और सब्जेक्ट वाला पेडागोजी टोटली डिफरेंट है। तो केवल मिसकंसेप्शन है कि 90 नंबर का सीडीपी पूछा जाएगा। इस 90 में सब्जेक्ट वाला पेडागोजी होता है 60 नंबर और 30 नंबर होता है सीडीपी। इसी तरह जो पेपर 2 है इसमें पूछा जाएगा 80 नंबर का, परंतु जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है 30 नंबर और सब्जेक्ट वाला है 50 नंबर। तो इसमें आपको साइंस और एसएसटी के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा मैराथन वगैरह देखने की कोशिश मत करिए। जो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उसको बनाइए और जो 20 नंबर का इसमें सब्जेक्ट पेडागोजी है इसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करिए और अपना सब्जेक्ट इसी के साथ जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1-2,
उसमें आप पैराग्राफ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब पैराग्राफ का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इफिशियंसी आएगा और वर्ड को समझते हैं कि पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा, जिससे आपका इफिशियंसी आएगा तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और रही बात मैथ्स का, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, केवल पीवाईक्यू बनाइए। मैं बार बार कह रहा, केवल आप यूट्यूब पे मैराथन देखो कि सभी टीचर्स अपना कंटेंट दुनिया भर का लेके आ गए, कोर्स सेल कर रहे हैं। केवल किसका मैराथन? सीडीपी का। और इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा साइंस का या एसएसटी का। सीडीपी इसमें देखने को मिलेगा, सीडीपी और ईवीएस, दो ही सब्जेक्ट नहीं है भैया। सब्जेक्ट वाला पेडागॉजी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो चीज़ें नहीं समझ आ रही उसका यूट्यूब पे मैराथन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए। इतना आप केवल 20 से 25 दिन कर लीजिए, आखिरी का जो एक महीना है आराम से 90 प्लस। और आपका पहले से तैयारी अच्छी है तो 110 120 भी नंबर स्कोर कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जो भी लोग बोलते हैं कि मैंने केवल मैराथन देखा, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछिए तो वो बोलेंगे कि मैराथन के साथ मैंने पीवाईक्यू भी अच्छे से बनाया था। तो आखिरी मोमेंट में समरी यही है कि रोजाना कम से कम एक कंप्लीट पीवाईक्यू बनाइए और उस पीवाईक्यू को बनाने के बाद उसका एनालिसिस करिए 1 से 1.5 घंटे लेके कि जो क्वेश्चन गलत हुआ क्यों हुआ, और जो सही क्वेश्चन हुआ है उस क्वेश्चन को भी एनालिसिस करना है कि अच्छा इस वजह से ये क्वेश्चन सही हुआ। इस तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग से मैं थोड़े थोड़े वीडियो करके बता दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज की एसएसटी कैसे पढ़ें, साइंस कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें। तो आगे आने वाली वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है तो मैं बहुत वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं भी स्कूल से पढ़ा कर आता हूँ, खुद भी अपना जो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और जो समय मिलता है तभी आप लोग का वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए ऑथेंटिक और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।